नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल से। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, बहुत बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता रहा हूं। बता दूं कि बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर मेरे पास सामने आई है। बताया जा रहा है नंदीग्राम सीट से चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता का सहारा लिया है। बीजेपी के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, हालांकि मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये खबर सामने आ रही है कि बीजेपी के उस दिग्गज नेता के संपर्क में ममता बनर्जी बताई जा रही हैं। ममता बनर्जी को बकायदा उन बीजेपी नेता का समर्थन यहां पर मिल रहा है और नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी की जीत हो सकती है। आपको बता दूं कि बीजेपी नेता और ममता बनर्जी के बीच जो बातचीत हुई उसका ऑडियो लगातार वायरल हो रहा है और ऑडियो में साफ तौर पर ममता बनर्जी ये कहती हुई नजर आ रही है कि नंदीग्राम सीट का माहौल क्या है और नंदीग्राम सीट पर जीत के लिए उनकी मदद चाहिए। यानी कि नंदीग्राम सीट का माहौल बहुत ज्यादा इस वक्त आगे बढ़ चुका है। इस वक्त जो है बहुत ज्यादा अलग होता हुआ नजर आ रहा है। नंदीग्राम सीट ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और नंदीग्राम सीट पर चुनाव जीतने के लिए अभी तक की मैं बात करूं तो ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। नंदीग्राम में जब उन्होंने पर्चा भरा था उसके बाद से ही ममता बनर्जी ने पूरी ताकत नंदीग्राम में लगाई। और उसके अलावा की मैं बात करूं तो चुनाव से पहले भी ममता बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया था कि नंदीग्राम सीट से उन्हें चुनाव लड़ना है और शुभेंदु अधिकारी को यहां से हराना है। लेकिन इन सब के बीच में बहुत बड़ी खबर यह है कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है जिसमें ममता बनर्जी बीजेपी के एक बड़े दिग्गज नेता के संपर्क में बताई जा रही है और बीजेपी के ये दिग्गज नेता भी लगातार ममता की मदद कर रहे हैं, ममता को समर्थन करने की बात कर रहे हैं और नंदीग्राम सीट का माहौल बदल सकता है। वैसे आपको बता दूं कि ये खबर जो है इसकी अभी तक मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है और इस खबर की पूरी पुष्टि मैं फिलहाल नहीं करता हूं। हम पूरी पुष्टि इस खबर की नहीं कर रहे हैं, लेकिन खबरें इस तरह की लगातार सामने आई हैं कि ऑडियो वायरल हुआ है और बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, उनके संपर्क में ममता बनर्जी बताई जा रही है और खबरें ये हैं कि ममता बनर्जी उनके साथ मिलकर नंदीग्राम सीट का माहौल बिगाड़ सकती हैं। नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी की जीत तय होती हुई नजर आ रही है क्योंकि ये बीजेपी के बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं और इनका समर्थन ममता को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर बात की जाए तो शुभेंदु अधिकारी यहां से हार सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी के हारने की बहुत ज्यादा अब यहां पर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करूं तो शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा था कि 50,000 से ज्यादा वोटों से ममता को हराएंगे, लेकिन फिलहाल लगता है कि शुभेंदु अधिकारी को अब राजनीति छोड़नी ही पड़ेगी क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने कहा था या तो ममता को हराएंगे या राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसका मतलब यह है कि अब वक्त आ गया है कि शुभेंदु अधिकारी को राजनीति से संन्यास ले लेना पड़ेगा क्योंकि जो खबर मैंने आपको बताई वो बहुत ज्यादा अपने आप में अलग बताई जा रही है। आपको और पूरी जानकारी मैं बताता हूं कि क्या है पूरी खबर और किस तरह से ये खबरें जो हैं लगातार वायरल भी हो रही हैं। और इसके बाद आपको बता दूं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग है, बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग वो भी वायरल हो रहा है जिसमें ममता बनर्जी बीजेपी के उन दिग्गज नेता के संपर्क में बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में अगर बात की जाए तो पहले चरण का जो मतदान है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके अलावा की अगर बात करूं तो नंदीग्राम सीट पर चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी को जिस तरह से बीजेपी के इस बड़े नेता ने आश्वासन दिया है कि जीत उनकी होगी, यानी बहुत बड़ी बगावत बीजेपी के अंदर हो गई है। और इसका मतलब यह है कि बीजेपी में रहते हुए ये नेता ममता बनर्जी को पूरा फायदा पहुंचाने वाले हैं। ममता बनर्जी को अपनी जीत पर पूरा भरोसा दिलाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि उन्हें नंदीग्राम सीट से डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या इसका मतलब शुभेंदु अधिकारी यहां से चुनाव हार रहे हैं? क्या शुभेंदु अधिकारी का पत्ता नंदीग्राम से साफ हो रहा है? आपको बता दूं कि जैसा कि आपको बता दूं की खास बातचीत की गई है और बातचीत में ममता बनर्जी जो है वो नंदीग्राम सीट का माहौल उनसे जान रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नंदीग्राम सीट का माहौल जानने के बाद ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के वो नेता जो हैं वो भी ममता को आश्वासन दे रहे हैं। ये खबरें लगातार सामने आई हैं और आपको बता दूं कि अब इस तरह की खबरें लगातार सामने आना यानी कि चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है ममता बनर्जी, ये इस बात से पता चलता है। और नंदीग्राम
सीट ममता बनर्जी के लिए चुनौती का सवाल इसलिए भी बन चुका है क्योंकि शुवेंदु अधिकारी टक्कर दे रहे हैं ममता बनर्जी को। तो यहाँ पर बीजेपी ने भी बहुत सोच समझकर शुवेंदु को उतारा है। काफी रिसर्च किया गया, काफी विचार विमर्श किया गया, उसके बाद शुवेंदु को यहाँ से उतारा गया। लेकिन अगर बात करूं तो शुवेंदु को यहाँ से उतारने का मतलब ये है कि अब सीधी सीधी टक्कर ममता और शुवेंदु के बीच चल रही है। लेकिन ऑडियो वायरल होने के बाद और बीजेपी के बड़े नेता का ममता बनर्जी के साथ संपर्क हो रहा, यानी कि ये बताता है कि किस तरह से बीजेपी के एक बड़े नेता ममता बनर्जी की मदद कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी जो है इन बीजेपी नेता की बहुत खास भी है और काफी क्लोज मानी जाती है। इसीलिए ममता बनर्जी ने इन्हें फोन लगाया था और बकायदा इनसे बातचीत की गई थी। तो नंदीग्राम सीट का क्या माहौल है, उन्होंने बकायदा जानकारी दी कि स्थिति क्या बन रही है और किस जो नंदीग्राम सीट पर उस पर जीत किसकी हो रही है। तो ये पूरी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। तो वाकई में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वैसे आपको बता दूं पश्चिम बंगाल चुनाव भी इस बार ममता बनर्जी के पास जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत हो रही है क्योंकि बहुत सारे अभी तक एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, जनता की राय हमने अपने दर्शकों के सामने रखी और दर्शकों ने बकायदा उन प्रोग्राम को बहुत ज्यादा पसंद भी किया और बहुत ज्यादा उन्होंने लाइक भी किया, शेयर भी किया। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं जो हमारे प्रोग्राम है अगर आपको अच्छा लगते हैं तो प्लीज उसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जानकारियां अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए। तो फिलहाल मैं बंगाल की तरफ बढ़ रहा हूं और बंगाल की बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां मैंने अभी तक अपने दर्शकों को बताई और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि बंगाल में पहले चरण का चुनाव हो चुका है। उसके अलावा 7 चरण के चुनाव और होने 2 मई को नतीजे साबित होने से पहले ममता बनर्जी के अंदर फुल कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। ममता बनर्जी पूरे आत्मविश्वास के साथ दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी को यह पूरा पक्का पता है कि बंगाल चुनाव में जीत इस बार टीएमसी की हो रही है। बंगाल चुनाव में इस बार फतह ममता बनर्जी की हो रही है और ये चुनाव ममता बनर्जी जीत रही है। तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी है। आपको बता दूं कि फिलहाल जो बंगाल की स्थिति है वो ये बता रही है कि यहाँ पर अगर टीएमसी की जीत होती है तो बीजेपी को बहुत शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। यानी कि इस बार भी पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के लिए कोई खास उम्मीद जगती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि बीजेपी ने अपने कई कद्दावर नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर उतारा तो सही, लेकिन वो भी लगता है कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और आगे क्या स्थिति बनेगी बंगाल को लेकर ये आपको मैं जरूर जानकारी दूंगा और लगातार हम ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, अपनी खबरों के माध्यम से बंगाल चुनाव, असम चुनाव, इसके अलावा अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है इस पर पूरी अपडेट दे रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, एसपीएन 9 न्यूज के साथ जुड़े रहिए। बकायदा एसपीएन 9 न्यूज आपको बताएगा बंगाल चुनाव के अलावा अन्य चुनाव की जुड़ी खबरें। अन्य चुनाव से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। बहुत सारे जो दर्शक हैं हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार वो कमेंट कर रहे हैं, लगातार हमारे प्रोग्राम को शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े तो लगातार आपको अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, अगर आप जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं वो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, प्रोग्राम को शेयर जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम एसपीएन 9 न्यूज आपको बताएगा चुनाव की खबरों का हाल, पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी और लगातार हम इस चुनाव पर काम भी कर रहे हैं। मेरे कुछ सहयोगी हैं वो भी लगातार इस चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं, क्या स्थिति है। तो आपको बता दूं कि फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो बंगाल चुनाव में कॉल रिकॉर्डिंग का मामला सामने आने के बाद बंगाल की राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा चुकी है। बंगाल की राजनीति में बहुत ज्यादा उबाल देखने को मिल रहा है और ममता बनर्जी, एक बार फिर लगता है कि ममता बनर्जी बंगाल के सीएम बनती हुई नजर आ रही है। बंगाल में इस वक्त का जो माहौल है वो टीएमसी के पास जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो लहर है वो फिलहाल ममता की तरफ जा रही है। और वैसे अगर बात की जाए तो समय आने वाला बताएगा कि बीजेपी की क्या जीत यहाँ पर होती है या टीएमसी की जीत होती है। लेकिन बंगाल की जनता बदलाव के मूड में तो है, क्योंकि बदलाव वो इसलिए करना चाहती है क्योंकि बात करूं जिस तरह से पहले चरण के जो मतदान के चुनाव है उसमें भारी संख्या में 80% कम से कम वोटिंग देखने को मिली। महिलाएं ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से बाहर निकली, पुरुष
पुरुष जो है वो अपने घरों से बाहर निकले, जो यंग्स वोटर हैं वो अपने घरों से बाहर निकले। तो इस वक्त जो है स्थिति यह है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और उन्होंने वोटिंग दी है। यही वजह रही कि 80% वोटिंग वहां पर कम से कम हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन बंगाल चुनाव पर बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों की नजर बनी हुई है। आपको बता दूं कि असम में भी देखने को मिला कि जब विधानसभा चुनाव के पहले पहले चरण का मतदान हुआ उस दौरान भी स्थितियां कुछ इस तरह से बनी थी। उसमें भी देखने को मिला कि जो चुनाव थे उन चुनाव में जीतने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें कांग्रेस की तरफ से भी की गई हैं। असम चुनाव में भी इस बार जो है बीजेपी के लिए कुछ खास उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि असम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने ज़मीनी स्तर पर उतरकर, प्रियंका गांधी ने ज़मीनी स्तर पर उतरकर और बदरुद्दीन अजमल के साथ जो गठबंधन किया है वो फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो बंगाल और असम दोनों चुनाव पर इस वक्त बीजेपी की निगाहें टिकी हैं, दर्शकों की निगाहें टिकी हैं। जो लोग बंगाल से आते हैं, जो लोग बंगाल के रहने वाले हैं, वो बंगाल चुनाव की अपडेट को जान रहे हैं। असम के जो लोग रहने वाले हैं, असम के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो लगातार असम की जानकारियां जो है वो जान रहे हैं। तो ऐसे में लगातार लोग हमारे साथ जुड़ते हुए चले जा रहे हैं और आप भी अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको भी बहुत सारी चुनावी खबरें हम आपको बताएंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश का अगले साल विधानसभा चुनाव क्या होगा, 2024 का लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति रहेगी। बहुत सारी अपडेट, बहुत सारी जानकारियां मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। और फिलहाल बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें मैंने अपने दर्शकों को बताई। असम में भी स्थिति देखने को मिली कि असम में भी भारी संख्या में लोगों ने वोटिंग की और वोटिंग के बाद देखने को मिला कि वहां पर भी बदलाव की स्थिति देखती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।